हम में से हर इंसान सक्सेसफुल होना चाहता है और फेलियर से बचना चाहता है। तो फेलियर से बचने के लिए और सक्सेसफुल होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये बातें आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं मैं आपसे बाय यूजिंग 80-20 रूल या पैराटो रूल। ये वीडियो आपके लिए हो सकता है आपका लाइफ चेंजिंग वीडियो हो, क्योंकि ये वीडियो अगर आपने प्रॉपर देखा तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम लोग देखते हैं हमारे आसपास या हमारे दोस्त या हो सकता है हम भी, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत बिजी रहते हैं। आप इनसे बोलो कि यार वहां चलना है, वो कहेंगे नहीं यार मैं बिजी हूं, मेरा ये काम पेंडिंग है, मेरा वो काम पेंडिंग है, कुछ की पढ़ाई पेंडिंग होती है, कुछ के असाइनमेंट पेंडिंग होते हैं, कुछ जॉब करने वाले हैं उनके प्रोजेक्ट वर्क पेंडिंग होते हैं। ऐसे लोग क्या वाकई में इतने बिजी होते हैं जितना वो दिखाते हैं? तो इसका आंसर है नो। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने काम को स्मूथली टाइम टू टाइम करते जाते हैं, खुश रहते हैं, बिंदास रहते हैं, लाइफ में धीरे धीरे सक्सेस की तरफ जाते जा रहे हैं। तो ऐसे लोग जो सक्सेसफुल हो रहे हैं और ऐसे लोग जो रोते रोते अपने काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों में क्या डिफरेंस है? तो बच्चों, इसके बीच एक सबसे बड़ा डिफरेंस है जो हमें पैराटो ने बताया। एक बहुत फेमस पर्सन रहे हैं पैराटो। इन्होंने बताया कि काम वो लोग भी काम कर रहे हैं जो रोते रोते काम कर रहे हैं, बिजी हो रहे हैं, अपने कामों में बहुत परेशान हैं, और वो लोग भी काम कर रहे हैं जो खुश होकर अपना काम करते हैं। इन दोनों के बीच एक डिफरेंस है, वो है मैनेजमेंट का। अगर आप अपने काम को मैनेज करना सीख लो तो आपकी 50% परेशानी वहीं सॉल्व हो जाती है। कुछ स्टूडेंट पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन मैनेजमेंट के बिना पढ़ाई करना चाहते हैं, आज कुछ पढ़ लिया कल कुछ पढ़ लिया। कुछ ऑफिस वर्कर्स जो ऑफिस या जॉब का काम कर रहे हैं वो भी अपना काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास भी मैनेजमेंट की कमी है। उनको पता नहीं है कि भाई पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। तो गाइज, अगर आप अपने कामों को मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग करो, एक प्रॉपर मैनेज करके करते हो, तो आप डेफिनेटली एक बात नोटिस करोगे जो हमें 80-20 रूल सिखाता है कि आपकी लाइफ में जितने भी आपने काम की लिस्ट बनाई है, एक प्रॉपर आपने लिस्ट बनाई है, इस लिस्ट में बहुत सारे काम हैं आपके पास। इतने सारे कामों में से हार्डली 20% काम ऐसे होंगे, इतने सारे काम जो आपने एक लिस्ट बनाकर तैयार करा है, इतने सारे कामों में से हार्डली 20% काम ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी हैं, जो सिर्फ आप कर सकते हो, आपके फ्यूचर के लिए जरूरी हैं। इनको करोगे तो सक्सेसफुल होगे, इनको नहीं करोगे तो फेलियर की तरफ चले जाओगे। ये 20% काम ऐसे हैं जो आपको मैक्सिमम रिजल्ट देते हैं। वहीं पे कुछ 80% काम ऐसे हैं जिनको आप छोड़ सकते हो। कैसे? आपको दोस्त के साथ मीटिंग करनी है, आप इसे इग्नोर कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, कोई नुकसान नहीं है। आपको किसी पर्सन से मिलना है, किसी रिलेटिव से मिलना है, आपको घर के लिए सामान लेकर आना है जो आपकी एब्सेंस में कोई दूसरा भी कर सकता है। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो 80% कैटेगरी में आती हैं। ये वो 80% कैटेगरी है जो आपको मिनिमम रिजल्ट देगी। कुछ बेचारे लोग इस 80% के चक्कर में ऐसा फंस जाते हैं कि वो इस 20% तक पहुंच नहीं पाते हैं। हालांकि उनको अपनी लाइफ में इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि उनकी लाइफ के वो कौन से काम हैं जो इस 20% में आ रहे हैं। तो आपको मैं बताऊं, अगर आप खुश रहना चाहते हैं और अगर आप सक्सेस की तरफ जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने काम को मैनेज करो, एक लिस्ट बनाओ। और लिस्ट दिमाग में काम नहीं होगा, लिस्ट को लिखना पड़ेगा। आपने उस लिस्ट को बनाया, उस लिस्ट में आप क्या करो, सबसे पहले आप मार्क करो जो काम सिर्फ आपके लिए हैं और आप ही कर सकते हो और आपके फ्यूचर से कनेक्टेड है। उन काम को आप अल्फाबेट ए से डिनोट करो जो सिर्फ आप ही कर सकते हो, जो मस्ट है। और अगर ऐसे 2-3 काम है तो आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है उसको A1 लिख दिया, उसके बाद A2 लिख दिया, उसके बाद A3 लिख दिया, एंड सो ऑन। सीक्वेंस वाइज करो। जो सबसे टफ काम लग रहा है, जो तुम्हारे लिए बिल्कुल जरूरी है, उसको सबसे पहले करो और उसके बाद बाकी के काम को अरेंज करो। ध्यान रखना, इजी काम पहले करके अपने दिन की खराब शुरुआत मत करना, क्योंकि कहा जाता है कि आप अगर डिफिकल्ट काम से अपने दिन की शुरुआत करते हो तो बाकी के काम बहुत आसानी से कर सकते हो या इग्नोर भी कर दो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप हल्के हल्के काम पहले करोगे जिनका आपकी लाइफ में कोई बहुत इंपैक्ट नहीं है, तो आप अपने इंपॉर्टेंट काम को छोड़ दोगे। और ऐसे ही होता है कि हम वो लोग हैं जो अपने इंपॉर्टेंट काम को छोड़ देते हैं या इग्नोर कर देते हैं और उन कामों को पहले करते हैं जिनकी हमारी लाइफ में कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। गाइज, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और है जो नॉर्मली सक्सेसफुल लोगों में और फेलियर्स में डिफरेंस क्रिएट करती है। सक्सेसफुल लोग हार्डवर्क की तरफ ज्यादा अप्रोच होते हैं,
फेलियर जो होते हैं वो एंटरटेनमेंट की तरफ जाते हैं, उनको छोटे छोटे एंटरटेनमेंट से सेटिस्फेक्शन मिलता है। वो मोबाइल देख लेंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे, टीवी देख लेंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे, अपने दोस्तों से गॉसिप्स लगाएंगे और सेटिस्फाई हो जाएंगे, सिंपल है। लेकिन जो लोग सक्सेसफुल हैं उनको छोटी छोटे से सेटिस्फेक्शन नहीं चाहिए, उनको चाहिए एक बड़ा सा रिजल्ट। फ्यूचरिस्टिक होते हैं ये लोग, उनको बड़ा रिजल्ट चाहिए, उनको लाइफ में बड़ा बैंक बैलेंस चाहिए, बड़ी कार्स चाहिए, हर चीज लग्जरी चाहिए। और इस लग्जरी के लिए वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ की तरफ जाते हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा रहे हो तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन ध्यान रहे आप एंटरटेनमेंट को इग्नोर करके अगर आप वर्किंग की तरफ जाओगे तो आप डेफिनेटली अपने काम तक, अपने एम तक जल्दी पहुंच जाओगे। आई होप आप लोगों को मेरी ये बात समझ में आई हो, और अगर समझ में आई है तो आज से लिस्ट बनाइए, उस लिस्ट को ऐसी जगह लगाइए जिसको आप बार बार देखें, बार बार रीड करें और उससे मोटिवेट हो। और उस लिस्ट में जो जो काम आप कर सकते हो उसको टिक मार्क करते जाओ। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है उसको टिक करते जाओ, जो लेस इंपॉर्टेंट काम है उनको बाद में करो या इग्नोर कर सकते हो या किसी दूसरे को दे सकते हो काम। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।